हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। होप ऑल आर यू डूइंग ग्रेट। मैं धर्मेंद्र सिंह डोडिया स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इजी टू लर्न में। इससे पहले मैंने पैसिव वॉइस पर एक वीडियो और बना रखा है। आज फिर से हम पैसिव वॉइस को ही डील करने वाले हैं। इसमें वो सारे सेंटेंसेस करवाने वाला हूँ जो एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट होते हैं और उनको सिंपल ट्रिक के साथ में कैसे डील करेंगे इसके बारे में बताने वाला हूँ। और इस वीडियो में हम लगभग सारी चीज़ें जो उनको कवर करने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद लगभग पैसिव से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट है वो सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो करते हैं स्टार्ट इस वीडियो लेक्चर को। देखो, सबसे पहले पैसिव वॉइस जो हम बनाते हैं तो उसमें हमें किन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है, किन को हमें ध्यान में रखना है, उन्हीं को हम सबसे पहले देख लेते हैं। जब हम पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस का सेंटेंस जब हमें दिया जाता है और उसको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना होता है तो एक्टिव सेंटेंस जितने भी होते हैं दुनिया में उन सब में सबसे पहले सब्जेक्ट दिया जाता है, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब दी जाती है, इसके बाद अपना मेन वर्ब आ जाता है और फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट और इसके बाद रेस्ट पार्ट आ जाता है। ये सभी सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। यानी सबसे पहले सब्जेक्ट देगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर रेस्ट पार्ट। फॉर एग्जांपल जैसे एक मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ, मोहन इज प्लेइंग क्रिकेट इन ग्राउंड, ठीक है। ये अपना सेंटेंस है। इसमें हो क्या रहा है, देखो सबसे पहले तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, मोहन के बारे में। मोहन क्या हो गया बेटा, अपना सब्जेक्ट हो जाएगा। इसके बाद ये इज आर एम क्या हो जाएगी, अपनी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। इसके बाद ये प्लेइंग क्या हो जाएगा बेटा, अपना मेन वर्ब हो जाएगा। इसके बाद ये खेल क्या रहा है, ये खेल रहा है अपना क्रिकेट। ये जो एक्शन होती है ना उससे क्या पूछा जाता है तो हमें ऑब्जेक्ट मिल जाता है, ठीक है। क्या खेल रहा है, वो क्रिकेट खेल रहा है, या सीधी सी बात कि एक्शन जिस काम से जुड़ी जिससे जुड़ी होती है वही अपना ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सबसे बड़ी समस्या बच्चों को यही फेस करने को मिलती है कि उनको ऑब्जेक्ट जो पहचान में नहीं आता है कि ऑब्जेक्ट कौन है। ऑब्जेक्ट को उठा के हमें पैसे में आगे रखना होता है ना, सबसे बड़ी समस्या यही आती है कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या है। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को ही डील करेंगे। ये एक्शन जो जिससे जुड़ी होती है, जिसके बारे में एक्शन हमें नॉलेज देती है, वही अपना क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है। या एक्शन का सीधा सा कि एक्शन से हम क्या पूछेंगे ना तो हमारा ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। इसके बाद इन ग्राउंड ये क्या बन गया, अपना रेस्ट पार्ट। इसको बोलेंगे हम रेस्ट पार्ट और ये बन जाएगा अपना ऑब्जेक्ट। तो ये एक्टिव सेंटेंस था, ये सब्जेक्ट है सबसे आगे। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, इसके बाद अपनी मेन वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर रेस्ट पार्ट आ जाता है, ठीक है। अब जब हम इसका पैसिव बनाते हैं, क्या करते हैं, पैसिव बनाते हैं। उसमें हम करते क्या है कि ये जो अपना ऑब्जेक्ट है इसको उठा के सबसे आगे रख देते हैं। मैं यहाँ लिख रहा हूँ पैसिव का स्ट्रक्चर। पैसिव में सबसे पहले किसको लिखना पड़ेगा अपने को, ऑब्जेक्ट को। इसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब जो है ना उसी की जगह रहेगी, मेन वर्ब भी उसी की जगह रहेगी। ऑब्जेक्ट जब यहाँ से चला गया है, यहाँ आ गया है तो इसकी जगह खाली हो गई। ये जगह कौन भरेगा, ये अपना सब्जेक्ट जो है भरेगा। ये सब्जेक्ट किसके साथ में आएगा, सब्जेक्ट जो है अपना बाय के साथ में सब्जेक्ट लग जाएगा और फिर रेस्ट पार्ट भी ऐसा का ऐसा हो जाएगा। यहाँ तक की रामलीला आपको शायद समझ में आई होगी। इसमें करना कुछ भी नहीं, हमें सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट करना है और ऑब्जेक्ट की जगह खाली होती है उसमें सब्जेक्ट को भेजना है और सब्जेक्ट किसके साथ में आएगा, बाय के साथ में आएगा। ये मैंने एक सेंटेंस आपको लिख के समझाया था कि एक्टिव में इस टाइप से फॉर्मेशन होता है। पैसिव बनाने के लिए इस क्रिकेट को उठा के आगे रख देते हैं। तो सबसे पहले क्या लिख दूंगा मैं, क्रिकेट। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है। अब ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का तो इतना इजी फंडा है जो एक बार आप देखोगे एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा, इज। इसके बाद इसमें लगाना पड़ेगा हमें बीइंग। इसके बाद एक्शन का थर्ड फॉर्म आता है तो प्ले का थर्ड फॉर्म हो जाएगा बेटा प्लेड। और इसके बाद जब ऑब्जेक्ट आगे आ गया, इसकी जगह खाली हुई तो कौन आएगा, सब्जेक्ट आएगा। मोहन अपना, मोहन किसके साथ में आ जाएगा, बाय के साथ में और मोहन हो जाएगा। और इन ग्राउंड ये रेस्ट पार्ट ऐसा का ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से हम क्या करते हैं, एक्टिव से पैसिव चेंज करते हैं, ठीक है। ये हो गया अपना ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं। इसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये पूरी हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद ये प्लेड मेन वर्ब हो गया और इसके बाद ये बाय के साथ में अपना आ गया सब्जेक्ट और ये रेस्ट पार्ट इसी की जगह है, ठीक है। तो ये समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं कि पैसिव को चेंज करने में और किन किन बातों को ध्यान रखना है। देखो, ये सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट हम चेंज करते हैं ना तो इसमें थोड़ी सी बातें हमें ध्यान रखनी पड़ती है, कुछ एक वर्ड हमें ध्यान रखने पड़ते हैं। वो वर्ड क्या है मैं बता रहा हूँ आपको। देखो, जो हम सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में चेंजमेंट करते हैं वो चेंजमेंट इस टाइप से हमें करना है। देखो, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट में हमें ही देता है, यहाँ पर सब्जेक्ट में स्टार्टिंग में अगर ही दिया होता है उसको जब हम ऑब्जेक्ट में पीछे की साइड में ले जाते हैं तो उसका क्या करते थे, ही का हिम कर देते। तुम बोल भी सकते हो, कोई इशू नहीं है ना, ठीक है। इसके बाद अगर यहाँ पर क्या होगा, शी, तो शी का क्या हो जाएगा, हर लिखना पड़ेगा हमें। क्या लिखना पड़ेगा, अगर वी होगा तो अस लिख देंगे, अगर दे होगा तो देम लिख देंगे और अगर आई हो तो आई का मी कर देते हैं। अच्छा, यू होता है तो कोई चेंज होता है बेटा? यू में कोई चेंज नहीं होता है और इट में भी कोई, ये
ये हमें समथिंग समथिंग 7 वर्ड है, इनको हमें याद रखना है कि अगर सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में हम चेंज करते हैं, सब्जेक्ट से अगर ऑब्जेक्ट में हम चेंज कर दें तो इनमें चेंजमेंट क्या होता है। अगर यहाँ पर लिख रखा है जैसे कि ही प्लेज क्रिकेट, तो ये ही उठा के आगे ले जाते हैं। अगर हमारे पास हो ही प्लेज क्रिकेट, सेंटेंस में ही प्लेज क्रिकेट हो, उस ही को उठा के जब हम पीछे की साइड में ले जाते हैं तो ही का हिम करना पड़ेगा हमें। ऐसे अगर यहाँ पर सब्जेक्ट में दे हो तो दे का देम लिखना पड़ेगा हमें। इसके बाद अगर आई हो तो आई का मी लिखेंगे हम, यू का यू और इट का इट। ये चेंजमेंट हमें करने पड़ेंगे। इसके बाद एक और जो टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितने भी पैसिव हम बनाएंगे, जितने भी पैसिव बनाएंगे, सभी पैसिव वॉइस के अंदर हमें एक्शन का हमेशा कौन सा फॉर्म यूज करना है, थर्ड फॉर्म। चाहे वो एक्टिव के अंदर हमें इजआरएम दे रहा है, उसके साथ में आईएनजी फॉर्मेशन दे रहा है, चाहे वो हैज हैव के साथ में थर्ड फॉर्म दे एक्शन का या एक्शन का फर्स्ट फॉर्म दे, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। हमें अगर पैसिव बनाना है तो वहां पर हमें एक्शन का कौन सा फॉर्म यूज करना पड़ेगा, थर्ड। हमेशा एक्शन का थर्ड फॉर्म ही यूज होगा। ये दो बातें हमें यहाँ से याद रखनी है। एक तो एक्शन का थर्ड फॉर्म यानी मेन वर्ब जो है ना पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म में यूज की जाएगी, और ये सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में ये सारे चेंजमेंट होगी। इसके बाद हम चलते हैं अब वन बाय वन एक एक टेंस को डील करेंगे। एक टेंस के साथ साथ में अपने 3 टेंस डील होने वाले हैं, तो इसको देखते हैं आगे सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में चेंजमेंट कैसे करना है। अब आगे की बात करते हैं तो ओवरऑल जितने भी एक्टिव सेंटेंस देते हैं हमें, अगर किसी एक्टिव सेंटेंस के अंदर हमें बी या ऑलरेडी हमें बीन दे दिया जाता है तो उनका पैसिव हमें नहीं बनाना है। इसलिए बोला जाता है कि 8 टेंस ऐसे होते हैं उन्हीं का पैसिव बनता है, 4 टेंस का पैसिव नहीं बनता है। इसके पीछे लॉजिक क्यों होता है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस को अगर हम देखते हैं, जिसने टेंस डिटेल में पढ़े उसको समझ में आएगी ये बात। उसमें क्या होता है, विल भी होता है, बी आ जाता है, इसलिए उसका पैसिव नहीं बनता है। इसके बाद बात करें हम सारे परफेक्ट कंटिन्यूअस वाले, जो 4th कैटेगरी का टेंस होता है अपना परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसके अंदर क्या होता है कि बीन दे दिया जाता है, तो उन तीनों को भी हमें पैसिव नहीं बनाने होते हैं। इसलिए सिर्फ 8 टेंस ही ऐसे होते हैं जिनके पैसिव हमें बनाने होते हैं। ये बात बहुत ही कम बताते हैं क्यों नहीं बनते, उसके पीछे का लॉजिक ये होता है कि इनके अंदर ऑलरेडी बी या बीन दे दिया जाता है। ठीक है, अब हम शुरुआत करते हैं वन बाय वन एक एक कैटेगरी की। सबसे पहली कैटेगरी जो मैंने डिवाइड करी है वो है पैसिव ऑफ कंटिन्यूअस। पैसिव ऑफ, ठीक है, इस कैटेगरी में हम सारे कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड पैसिव वॉइस को देखने वाले। अच्छा, इसमें हम बेसिक पहचान ये देखेंगे कि कंटिन्यूअस होता है ना, ये टेंस कैटेगरी में भी मैंने समझाइए कि कंटिन्यूअस होता है तो उसमें हमें क्या मिलता है, आईएनजी मिलता है। इसके बाद ये जो टेंस हमें डिफाइन करेंगे वो प्रेजेंट का है कि पास्ट का है, ये उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। तो यूं याद रखो कि अगर हमें सेंटेंस में इज, आर, एम मिल रहा है या फिर हमें वॉज, वर मिल रहा है, यानी हमारी हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो इज, आर, एम और वॉज, वर होती है। विल भी होता है फ्यूचर के अंदर, लेकिन उसका पैसिव नहीं बनता, इसलिए मैं इसको नहीं समझा रहा हूँ। अब देखो, इज, आर, एम या वॉज, वर आता है तो हमें कुछ भी नहीं करना, उसका पैसिव बनाने के लिए हमें खाली माली क्या लगा देना है, बीइंग लगा देना है। तुम याद रखो सिर्फ कि इज, आर, एम होता है, बीइंग लगा दो। अब हम सेंटेंस पर चलते हैं कैसे, ये जो मैं बताया ना, कुछ भी याद कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ यूं देखो कि क्या सेंटेंस के अंदर इज, आर, एम दिखा है क्या, अगर हाँ दिखा है तो बीइंग लगा दो। सेंटेंस पर चलते हैं। सेंटेंस में लिख रहा हूं जैसे पहला सेंटेंस, बोलो सेंटेंस क्या लिखे, बताओ, कंटिन्यूअस का सेंटेंस बताओ जो हमें लिखना है, बोलो क्या लिखूं। चलिए पहला सेंटेंस देखना, सेंटेंस अपना ही वॉज प्लकिंग फ्लावर्स इन गार्डन, ये सेंटेंस अपना, ठीक है। इसका हमें पैसिव बनाना है, इसके लिए कुछ भी नहीं करना, सीधे आप यहां पर आओ। सबसे पहले क्या आईएनजी फॉर्मेशन है क्या, बिल्कुल आईएनजी फॉर्मेशन है। आईएनजी फॉर्मेशन दैट मीन्स से कंटिन्यूअस को होगा। अब इतना समझ में आ गया, तो इसके पहले यहाँ देखो हेल्पिंग वर्ब क्या है, क्या वॉज, वर है क्या, ये रहा अपना वॉज, वर। अगर वॉज, वर होता है तो हमें क्या करना होता है, सिर्फ बीइंग लगाना होता है। क्या करना होता है, बीइंग लगाना होता है। तो कुछ भी नहीं करना है, इसमें बीइंग लगाना है। अब वन बाय वन हम एक एक चीज को डील करने वाले हैं। देखो सबसे पहले ही तो क्या हो गया अपना बेटा, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ये वॉज, वर क्या हो गया अपना, हेल्पिंग वर्ब। ये प्लकिंग क्या हो गया बेटा अपना, मेन वर्ब हो गया। इसके बाद ये प्लकिंग कर रहा है, क्या प्लकिंग कर रहा है बेटा, फ्लावर्स, तो फ्लावर्स बन गया अपना ऑब्जेक्ट, और ये इन गार्डन बन गया अपना रेस्ट। जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो हमें कुछ भी नहीं करना है, इस फ्लावर्स को उठा के आगे रख देना है। तो सबसे पहले मैं क्या कर दूंगा, फ्लावर्स, ठीक है, सबसे पहले फ्लावर्स लिख देंगे। अब ये फ्लावर्स सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट वो देखा जाएगा। फ्लावर्स क्या होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है, तो हमें वॉज, वर ही लगाना, ये हेल्पिंग वर्ब यही रखनी है, सिर्फ जोड़ना है बीइंग, तो वॉज, वर ही लगाऊंगा। अब वॉज तो सिंगुलर के लिए लगता है, प्लूरल के लिए क्या लगाना पड़ेगा, हमें वर लगाना पड़ेगा। तो यहाँ फ्लावर्स के साथ में मैंने वर लगा दिया, साथ में क्या जोड़ दिया, बीइंग,
ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब का काम खत्म। अब हमें क्या करना पड़ेगा, मेन वर्ब लगानी पड़ेगी। मेन वर्ब क्या है बेटा अपना, प्लग। प्लग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, प्लग्ड होता है, तो यहाँ क्या लगा देंगे हम, प्लग्ड। ठीक है, प्लग्ड। अब क्या हो गया, देखो फ्लावर्स उठा के हमने आगे रख दिया, इसके स्पेस खाली हो गया, यहाँ पर किसको लाना पड़ेगा, सब्जेक्ट को लाना पड़ेगा। सब्जेक्ट कौन है बेटा, ही, तो ही उधर जाएगा, क्या बन जाएगा, ही। किसके साथ में, बाय के साथ में क्या बन जाएगा, ही। और ये इन गार्डन ऐसा का ऐसा आ जाएगा, इन गार्डन। क्या समझ में आया आपको सेंटेंस, शायद तक ये सेंटेंस समझ में आ गया होगा। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, एक और सेंटेंस बोलो, क्या लिखे बताओ। ठीक है, एक सेंटेंस आया भी अपना कि माय मदर इज कुकिंग फूड, माय मदर इज कुकिंग फूड, गुड। अब देखो इस सेंटेंस की पहचान करते हैं, सीधे हम सेंटेंस पर चलते हैं। सेंटेंस में हमें क्या मिला बेटा, देखो कुकिंग मिला, आईएनजी फॉर्मेशन मिला, आईएनजी फॉर्मेशन कंटीन्यूअस में लगता है, बहुत बढ़िया। इसके बाद क्या मिला यहाँ पर, इजआरएम वाली पेयर, ये रही इजआरएम वाली पेयर। क्या करना पड़ेगा, इजआरएम ही लगाना है, साथ में क्या जोड़ देना है, बीइंग जोड़ देना है। अब देखो ये कुकिंग कर रही है, ये कुकिंग कर क्या रही है बेटा, फूड को, तो फूड क्या बन जाएगा अपना, ऑब्जेक्ट। फूड को उठा के क्या कर देंगे, आगे रख देंगे, तो सबसे पहले किसको लिखेंगे हम, फूड को। फूड क्या है, सिंगुलर की प्लूरल, फूड को माना जाएगा सिंगुलर, तो इसके साथ में क्या लगाना पड़ेगा, इजआरएम, तीनों में से ईच को लगा देंगे, क्योंकि ये पेयर थी ना हेल्पिंग वर्ब में, यही पेयर थी, तो इसी पेयर को लगाना पड़ेगा, इजआरएम को ही लगाना पड़ेगा ना, वॉज वर्ब नहीं लगा सकते हम इसमें, तो इजआरएम ही लगाया। अब इज लगाने के पीछे फंडा क्या है कि यहाँ पर अपना सब्जेक्ट जो हमने एज अ सब्जेक्ट लिखा है, फूड है, ऑब्जेक्ट के प्लेस से उठा के लाए इसको, ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर के हिसाब से इज लगा दिया हमने। ऐसे यहाँ पर फ्लावर्स था, क्या था, ये पीछे ऑब्जेक्ट फ्लावर था, इसको उठा के आगे रखा, एज अ सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं हम, तो फ्लावर्स के अकॉर्डिंग हमने वर लगाया था। ऐसा ही मत समझना कि यहाँ पर वोज था तो वोज लगाए, यहाँ पर इज है तो इज लगाए, ऐसा नहीं होता। जो उठा के ऑब्जेक्ट हम आगे लाए उसके हिसाब से हमें चेंज करना पड़ेगा। तो फूड इज, क्या जोड़ना पड़ेगा, बीइंग, फूड इज बीइंग। अब क्या आएगा, एक्शन का थर्ड फॉर्म, कुक है ना, तो कुक का थर्ड फॉर्म लगा दो, क्या हो जाएगा, कुकड हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है बेटा, ये कुकड भी हो गया। अब ये था अपना फूड जो उठा के आगे रख दिया, अब उसकी जगह खाली हो गई, किसको रखना पड़ेगा, सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट क्या था बेटा, पूरा माय मदर था। ठीक है, माय सब्जेक्ट इन था, माय मदर पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, तो माय मदर उठा के उधर जाएगा, किसके साथ में, बाय के साथ में माय मदर हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों सेंटेंस आपको समझ में आए होंगे। कुछ और सेंटेंस हम पढ़ लेते हैं, 4-5 सेंटेंस और पढ़ लेते हैं, ताकि कंटिन्यूस से रिलेटेड आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, अगली साइड में हम उन्हीं को देखने वाले हैं। देखिए, बोलिए सेंटेंस क्या लिखे इस बार, बोलो। हाँ, चिल्ड्रन आर मेकिंग टॉयज, इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, शायद मेरे को लग रहा है एग्जाम में भी आया था, है ना, तो इसको देखते हैं। चिल्ड्रन आर मेकिंग टॉयज, ये सेंटेंस है अपना। ठीक है, पैसिव बनाना है। पैसिव बनाने के लिए सीधे हम कहाँ पर जाएंगे, पहचान के ऊपर। कंटिन्यूस की पहचान मैं अभी समझा रहा हूँ तुम्हें, तो ये क्या है, यहाँ पर आईएनजी है, जब आईएनजी है तो कंटिन्यूस होगा। ठीक है, कंटिन्यूस के साथ साथ में यहाँ पर इजआरएम की पेयर है, यानी ये वाली पेयर लग रही है अपनी। ठीक है, इसके हिसाब से यही हेल्पिंग वर्ब लगा के बीइंग जोड़ दूंगा मैं। कुछ भी नहीं याद रखना है तुम्हें कि इजआरएम या वोज वर्ब आए तो बीइंग लगाना, इतना सा याद रखना है माइंड में, और कुछ भी याद नहीं रखना है। ठीक है, अब देखो ये मेक कर रहे हैं, बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं बेटा, टॉयज। टॉयज को उठा के क्या कर देंगे, आगे लिख देंगे टॉयज। हेल्पिंग वर्ब इजआरएम ही आएगी ना, बिल्कुल आना है। अब यहाँ पर टॉयज एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं, तो इसके साथ में क्या लगाना पड़ेगा, आर। क्या बीइंग लगाना पड़ेगा क्या, बिल्कुल बेशक बीइंग लगेगा इसमें, तो ये लगा दिया बीइंग। ठीक है, और मेक जो है ना, इसका थर्ड फॉर्म लगाएंगे हम, तो मेक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, मेड। चलिए अब कंसंट्रेशन सीधे बोर्ड पर, मेड। अब देखो एक्शन भी हो गया, अब कौन बचा, ऑब्जेक्ट जो आगे रख दिया हमने। अब क्या करना पड़ेगा, इसकी जगह खाली हुई कहीं से भरनी पड़ेगी, किसको भरेंगे, चिल्ड्रन को, किसके साथ में, बाय के साथ में चिल्ड्रन लिख देंगे। ठीक है, तो इस टाइप से हम कंटिन्यूस का सारे पैसिव बना लेंगे। मैंने 3 सेंटेंस करवाए, और कौन सा भी सेंटेंस हो इसी टाइप से हम कर सकते हैं। एक सेंटेंस और देख लें जिसमें पास्ट की बात करेंगे, वोज वर्ब की। एक सेंटेंस और बता दो जिसमें वोज वर्ब लगाना पड़ेगा। हाँ बताओ क्या लिखे हैं, हाँ स्टूडेंट्स। ठीक है, चलो सेंटेंस अपना, स्टूडेंट्स वर प्लेइंग फुटबॉल इन ग्राउंड, इन। ठीक है, ये सेंटेंस अपना कि स्टूडेंट्स वर प्लेइंग फुटबॉल इन
ग्राउंड। ठीक है, अब इसको पहचानते हैं तो ये तो आईएनजी लिख रखा, कंटिन्यूस हो गया। ठीक है, ये वॉज वर्ड से बना है तो यही पेयर लगानी पड़ेगी। साथ में किसको जोड़ दूंगा मैं, बीइंग को। अच्छा, खेल रहे हैं ना, प्ले कर रहे हैं, खेल क्या रहे हैं बेटा, फुटबॉल को खेल रहे हैं, तो फुटबॉल क्या बन जाएगा बेटा अपना ऑब्जेक्ट। उठा के इसको आगे रख दिया मैंने, ये लिखा मैंने फुटबॉल। ठीक है, फुटबॉल। अब क्या लगाना पड़ेगा, इजारिम वॉज वर्ड लगाना पड़ेगा, वॉज वर्ड की पेयर है तो वॉज वर्ड लगाना पड़ेगा। तो फुटबॉल सिंगुलर सब्जेक्ट, इसके साथ में क्या लगा दूंगा मैं, वॉज को लगा दूंगा, तो फुटबॉल वॉज। क्या जोड़ देंगे, बीइंग को, बीइंग। अब ये ना प्ले है ना, इसका थर्ड फॉर्म लिखना पड़ेगा ना, क्या लिख देंगे, प्लेड, प्ले। इसके बाद क्या लिखना पड़ेगा, सब्जेक्ट, बाय के साथ में सब्जेक्ट आ जाएगा। और कौन थे बेटा, स्टूडेंट्स थे, तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा। और ये इन ग्राउंड से हमें कोई काम ही नहीं है, ऐसा ऐसा लिख दो। ठीक है, तो इस टाइप से हम सारे पैसिव को बना लेंगे। कंटिन्यूस के सारे पैसिव आई होप आपको समझ में आएंगे। इसी प्रकार से हम अगले स्लाइड में देखेंगे परफेक्ट की। एक ही बार में सारे परफेक्ट टेंस से रिलेटेड सेंटेंसेस को डील करेंगे। जितने भी परफेक्ट के सेंटेंसेस हैं इनको कैसे हम सोल्व करेंगे, तो इसको देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। इसको परफेक्ट है ना, पैसिव ऑफ परफेक्ट, पैसिव ऑफ परफेक्ट, सारे परफेक्ट टेंस से रिलेटेड पैसिव वॉइस को हम इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, देखो परफेक्ट को जब हम देखते हैं टेंस कैटेगरी में देखा जाता है, तो परफेक्ट जो होता है ना, उसका सीधा सा पहचान होती है कि एक्शन का हमें थर्ड फॉर्म दिखता है। क्या दिखता है, एक्शन का थर्ड फॉर्म। तो इसमें हमें एक्शन भी याद करने की आवश्यकता नहीं, कंटिन्यूस और इंडिफिनिट में तो हमें एक्शन भी पढ़ना पड़ेगी। एक्शन पता होगी तब हम चेंजमेंट कर पाएंगे। इसमें तो हमें एक्शन की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है और उसी को हमें चेंज करना होता है। ठीक है, अब इसमें देखना जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होती है उसके बारे में देखो। प्रेजेंट में हमें मिलता है हैज, और क्या मिलता है, हैज के साथ में क्या मिलता है, हैव। इसके बाद पास्ट में क्या मिलता है, और फ्यूचर में वेरी गुड, विल हैव मिलता है। ठीक है, अब इन तीनों ही के अगर हमें पैसिव बनाना है तो कुछ भी नहीं करना, क्या जोड़ देने हैं। ठीक है, जैसा अभी मैंने इसका समझाया था, बीइंग जोड़ना है, इसका क्या करना है, हमें बीन जोड़ देना है, कुछ भी नहीं करना। और ठीक है, अब देखते हैं इससे रिलेटेड सेंटेंसेस। बोलिए, पहला सेंटेंस बोलिए कोई एक। हाँ, डोडिया सर। ठीक है, लिख देते सेंटेंस, डोडिया सर, डोडिया सर हैज टॉट, है ना, TAUGHT, टॉट। टॉट के बाद क्या है, पैसिव वॉइस, टेंसेस। ठीक है, टेंसेस टू पास। ठीक है, ये सेंटेंस है। इसमें हमने देखा कि सबसे पहले तो यहाँ पर गए हम, टॉट लिख रखा है, ये टीच का कौन सा फॉर्म होता है बेटा, थर्ड फॉर्म होता है। ये हमने देख लिया कि थर्ड फॉर्म है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लगा रखा है इसने, हैज है। ये हैज लिख रखा है, दैट मीन्स ये हैज है वाली पेयर है। कौन सी वाली पेयर है, हैज। हेल्पिंग वर्ब यही रखनी है, खाली माली जोड़ किसको देना है, बिन को। अच्छा, टीच कर रहे हैं, क्या टीच कर रहे हैं बेटा, टेंसेस। किसको टीच कर रहे हैं बेटा, टेंसेस को। ये टेंसेस क्या बन गया अपना ऑब्जेक्ट, इसको उठा के क्या कर देंगे, आगे रख देंगे। तो सबसे पहले मैंने लिखा टेंसेस। अब हैज हैव लगाना पड़ेगा क्या, बिल्कुल हैज हैव लगाना पड़ेगा। टेंसेस की बात कर रहे हैं, टेंस की बात नहीं कर रहे हैं, एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं ना, तीनों टेंस की बात कर रहे हैं, तो क्या लगाना पड़ेगा, हैव। साथ में क्या जोड़ दूंगा, बिन, टेंसेस हैव बीन। अब ये थर्ड फॉर्म लगता है एक्शन का, ऑलरेडी ये थर्ड फॉर्म में ये, तो यही आ जाएगा, टॉट। ठीक है, अब क्या देखो, ये हमने उठा के आगे रख दिया, इसकी जगह खाली होगी, किससे भरनी पड़ेगी, सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट कौन है बेटा अपने, डोडिया सर, तो ये बाय डोडिया सर ऐसा का ऐसा आ जाएगा। वाह यार, बहुत जुनून बता रहा है ना डोडिया सर। और ये टू अस, ये टू अस हमें कोई काम का नहीं है, ये प्रीपोजिशन के साथ में जुड़ा है, इसको माना जाएगा रेस्ट पार्ट। तो टू अस ऐसा का ऐसा रेस्ट पार्ट में आ जाएगा। इस टाइप से हम इसका पैसिव आसानी से बना देंगे। एक सेंटेंस और बोलो कैसे बनेगा, देखें। ठीक है, आई हैव कंप्लीटेड होगा, कंप्लीटेड माई वर्क, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, ये है। अब इसमें देखते हैं, देखो सबसे पहले हमने देखा कंप्लीटेड है, कंप्लीटेड है दैट मीन्स एक्शन का थर्ड फॉर्म है, ये परफेक्ट में होगा। हेल्पिंग वर्ब क्या लगा रखी है बेटा, हैज हैव लगा रखी है। हैज हैव की पेयर से हमारा हेल्पिंग वर्ब बना हुआ है, यही लगाना पड़ेगा। साथ में किसको जोड़ना पड़ेगा, बीन को। अच्छा, इसने कंप्लीट किया है बेटा, क्या किया है, माई। ये माई वर्क पूरा बनेगा, सिर्फ वर्क ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, माई इसके साथ में पजेसिव प्रोनाउन लगा हुआ है, तो ये माई वर्क पूरा का पूरा अपना ऑब्जेक्ट बन जाएगा। माई वर्क को उठा के आगे रख देंगे सबसे पहले, तो ये लिखा मैंने माई वर्क। ठीक है, माई वर्क सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्लूरल नहीं है, इसके साथ में हमें हैज या हैव में क्या लगाना पड़ेगा बेटा, हैज को लगाना पड़ेगा। किसको लगाना पड़ेगा,
रिप्लाई आना चाहिए, इसके बाद बीन जोड़ देंगे, ठीक है। अभी कहा ना बीन लगेगा तो हैज बीन हो जाएगा अपना। इसके बाद एक्शन का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ऑलरेडी कंप्लीटेड ही है तो ये आ जाएगा कंप्लीटेड, और बाय के साथ में क्या लग जाएगा बेटा, देखो यहाँ पर क्या था आई, आई जब उठ के उधर जाता है क्या चेंज हो जाता है, मी में चेंज हो जाता है, ठीक है। इस टाइप से सेंटेंस हो जाएंगे, ठीक है। एक सेंटेंस और लिख लेते हैं, पास्ट का बता दो एक, हाँ, इंडिया हैड वॉन द मैच, सेंटेंस क्या लिखते हैं, इंडिया हैज, इंडिया हैड वॉन द मैच। चलिए इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो इसमें कुछ भी नहीं करना, पहले पहचान करते हैं। देखो वॉन लिखा है, एक्शन का थर्ड फॉर्म है, विन वॉन वॉन, ठीक है। अच्छा ये वॉन हुए हैं ना, तो क्या वॉन हुए है बेटा, मैच। ये आर्टिकल है और मैच नाउन है, नाउन से पहले आर्टिकल ऑलरेडी लगाया जाता है, तो द मैच उठा के हम क्या कर देंगे, ये ऑब्जेक्ट माना हमने तो इसको उठा के आगे रख देंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, अरे भाई बोलो, द मैच सबसे पहले लिख देंगे, तो ये लिखा मैंने द मैच। इसके बाद क्या करना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी। हेल्पिंग वर्ब हेड वाली है ना, ये देखो हेड, हेड की पेयर में ऑलरेडी एक ही होता है हेड ही, तो ये हेड ऐसा ऐसा आ जाएगा बीन के साथ में, क्या लिख दूंगा। इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, एक्शन का थर्ड फॉर्म लगाना पड़ेगा। एक्शन अपना विन का थर्ड फॉर्म वोन हो जाएगा, और बाय के साथ में सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट कौन है बेटा अपना, इंडिया, तो ये इंडिया ऐसा का ऐसा हम लिख देंगे, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं फ्यूचर से, जिसमें विल है होता है, उन सेंटेंसेस को हम कैसे डील करेंगे। चलिए पहला सेंटेंस देखते हैं, फ्यूचर परफेक्ट में से सेंटेंस लिख देते हैं कि आई विल हैव गॉन टू टेम्पल, ये सेंटेंस है, ठीक है। इसको हमें पैसिव बनाना। सबसे पहले पहचान पर चलते हैं, तो एक गोन लिखा है, जो क्या होता है, गो का थर्ड फॉर्म होता है, गो वेंट गोन, ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में पैसिव होगा परफेक्ट के बेस पर, ठीक है। अच्छा इसमें विल हैव हेल्पिंग वर्ब लगा रखी है, तो ये रहा विल हैव फॉर्मेशन। विल हैव में क्या करते हैं, कुछ भी नहीं करते, खाली जोड़ देते हैं बिन को। अब कुछ भी नहीं करना, आगे देखते हैं। गोन एक्शन है, ये गया कहाँ है भाई, टेम्पल गया है, तो टेम्पल को उठा के आगे रख देंगे, तो क्या लिखेंगे, टेम्पल, ठीक है। विल ही रहेगा, हैव, विल हैव ही रहेगा अपना, साथ में कुछ को लगा देंगे बिन को, विल हैव बिन, और गो का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी गोन ही होता है तो गोन हो जाएगा। और बाय क्या हो जाएगा अपना सब्जेक्ट, जो क्या है आई, तो आई का क्या हो जाएगा, बाय, ठीक है। इस प्रकार से अगला सेंटेंस देखते हैं एक और, कि वी विल हैव संग अ सॉन्ग, ठीक है। इसमें देखना क्या हुआ बेटा, ये सिंग का थर्ड फॉर्म संग है, परफेक्ट हो गया। अच्छा विल हैव दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। पैसिव बनाने के लिए किसको बिठाना है, सिर्फ बीन को बिठाना है। ये सिंग कर रहा है, क्या कर रहा है, सॉन्ग, सॉन्ग को उठा के क्या कर दूंगा मैं, सबसे आगे रख दूंगा, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, अ सॉन्ग। फिर ये विल हैव तो ऐसा का ऐसा, इसके साथ में किसको बिठा दिया बेटा, बीन को। अब क्या एक्शन का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी संग थर्ड फॉर्म ही है, तो संग ही आ जाएगा। और ये असोंग हट गया, इसकी जगह क्या आ जाएगा, वी, तो वी का क्या होता है, अस होता है, तो बाय क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से इनके हम पैसिव बना लेंगे। अच्छा कभी कभी नेगेटिव इंटीग्रेटिव दे देता है ना, तो उसमें भी हमें डाउट क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है। अगर नेगेटिव दे रखा है तो हमें कुछ भी नहीं करना, जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है उसी के बेस पर जो नेगेटिव इंटीग्रेटिव बनाने का फॉर्मेशन है उसी को फॉलो करवा दो। क्या होता है, नेगेटिव बनाने के लिए वन हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें क्या कर देना होता है, नोट लगा देना होता है। जैसे यहाँ पर अपने पास एक विल है, दूसरा हैव है और तीसरा बीन है, ठीक है। तो इन तीनों से हमें कोई काम नहीं है। यहाँ विल के बाद क्या कर देंगे, नोट लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा, वो नेगेटिव बन जाएगा। और अगर इंटीग्रेटिव बनाना पड़े तो इस व्हील को उठा के हम क्या कर देंगे, आगे रख देंगे, ठीक है। ये अलग मैटर है, ये अलग टॉपिक में हम कभी पढ़ेंगे, उस वीडियो में आपको समझा दूंगा। अभी हमारा मेन पर्पस जो है वो पैसिव को समझना है। तो अभी तक हमने कंटिन्यूअस देखा और परफेक्ट देखा। ओवरऑल हम 5 टेंस को यहाँ पर डील कर चुके हैं, सिर्फ अपने 3 बच रहे हैं। इन 3 टेंसेस को अगली स्लाइड में डील करने वाले हैं। यहाँ तक इरा मिला शायद आपको समझ में आएगी, जो हमने समझा है वो। इनडिफिनिट के फॉर्मेशन में भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं, बहुत सारे डिफिकल्ट वे से इनको पढ़ाते हैं, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो शॉर्टेस्ट तरीका, जिसके थ्रू हम आसानी से इस टाइप से एक एक दो चीजें पकड़ के आसानी से पैसिव को बना पाएंगे, ठीक है। अगली स्लाइड में इसको देखते हैं। देखो इंडिफिनिट के मैटर में हमारा थोड़ा सा ये हमें अगर पता है कि जब हम इंटीग्रेटिव नेगेटिव सीखते हैं ना, तो वहां पर भी बहुत सारे टीचर समझाते हैं इसको। जो मेन बात है वो मैं आपको समझ रहा हूँ। देखना, अगर हमारा एक्शन का फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, ठीक है, एक तो ये होता है, एक होता है एक्शन के
फर्स्ट फॉर्म में एस या एस, एक होता है सेकेंड फॉर्म और एक लगता है अपना विल। ठीक है, विल का तो ऑलरेडी समझ में आ जाएगा, पहले इन तीन को डील करते हैं। ठीक है, इनमें मैटर क्या बैठता है, तो देखो जब है ना एक्शन का फर्स्ट फॉर्म लगाया जाता है तो इसको हम डू फॉर्मेशन बोलते हैं। जब एक्शन में एस या एस लगाया जाता है तो इसको डस फॉर्मेशन बोलते हैं, है ना। जब इनका हमें पैसिव बनाना है ना तो इन दोनों के लिए कुछ भी नहीं करना, इन दोनों के लिए इज आर एम लगा देना है, इज आर एम लगा देना। अगर अपना एक्शन का सेकेंड फॉर्म आता है तो उसके लिए लगा देना है वॉज वर, और अगर विल आता है तो कुछ भी नहीं, बीइंग जोड़ दो, बी जोड़ दो, क्या जोड़ दो, बी। विल के साथ में क्या जोड़ दो, बी जोड़ दो, तो अपना पैसिव बन जाएगा। ये सारे इंडिफिनिट के मैटर जो है वो क्लियर हो चुके हैं अपने। एक बार फिर से समझते हैं, सेंटेंस के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। कहने का सेंस यूँ हो रहा है मेरा कि अगर अपना एक्शन का फर्स्ट फॉर्म आता है, अगर सेंटेंस के अंदर अगर एक्टिव में हमें सेंटेंस दिया है उसमें अगर एक्शन का फर्स्ट फॉर्म आता है तो उसका पैसिव बनाने के लिए इज आर एम लगाना है। अब मैंने इस फर्स्ट फॉर्म को थोड़ा सा डिटेल में यूँ समझा है कि अगर अपना एक्शन के फर्स्ट फॉर्म में प्रेजेंट इंडिफिनिट में अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो हमें डज लगाना पड़ता है। ठीक है, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो हमें डू लगाना पड़ता है। ये बेसिक सा मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा आइडिया दिया है, बाकी आप सिर्फ इतनी सी बात को पकड़ लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। एक्शन का फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, अगर एक्शन का फर्स्ट फॉर्म आए चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट, हमें कोई लेना देना नहीं है। टेंस कैटेगरी में ये मायने रखता है डू और डज, लेकिन पैसिव में कोई मायने नहीं रखता है। अगर एक्शन का फर्स्ट फॉर्म आ रहा है तो हमें क्या लगा देना है, इज आर एम से पैसिव बना देना है उसका। अगर एक्शन का सेकंड फॉर्म आ रहा है तो उसका पैसिव वॉज वर्ब से बना देंगे हम, ये हेल्पिंग वर्ब लगा के, और अगर विल वाला फॉर्मेशन आता है तो उसमें बी लगा देंगे। ठीक है, ये सारी चीजें हम सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। देखो पहला सेंटेंस में लिखता हूं, बोलिए प्रेजेंट इंडिफिनिट से या किसी भी इंडिफिनिट वाले फॉर्मेशन से कोई सेंटेंस बोल दीजिए तो उसको हम पैसिव बना देते हैं। बोलिए जल्दी से। ठीक है, सेंटेंस अपना है रोहित प्लेज क्रिकेट। ठीक है, इसका हमें पैसिव बनाना है। इसमें ऐसी ये जो दोनों कैटेगरियां हैं इसके अंदर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ढूंढ लो आप, कहीं से कहीं तक हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलेगी। जब हेल्पिंग वर्ब ना मिले तो समझ जाओ कि या तो इज आर एम लगेगा या वॉज वर्ब लगेगा। ठीक है, ये दोनों, इसमें हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं ना, इज आर एम वॉज वर्ब हैज है विल, कुछ भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। दैट मीन्स ये इंडिफिनिट का सेंटेंस है, या तो प्रेजेंट का होगा या पास्ट का। अब पहचान के लिए हमने किसको देखा, एक्शन को। क्या लिख रखा था, प्लेज लिख रखा था। प्लेज मतलब प्ले में एस लगा रखा है या एस लगा रखा है, वही फॉर्मेशन है ना, यानी एक्शन में एस या एस फॉर्मेशन। दैट मीन्स एक्शन का फर्स्ट फॉर्म है प्ले। एक्शन का फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाना पड़ेगा बेटा, इज आर एम लगाना पड़ेगा। अब ये प्ले कर रहा है, क्या कर रहा है, प्ले क्रिकेट कर रहा है। क्रिकेट क्या बनेगा बेटा अपना ऑब्जेक्ट, क्रिकेट को उठा के आगे रख दो क्रिकेट। अब इज आर एम हेल्पिंग वर्ब लगानी है ना, क्रिकेट के साथ में इज आर एम में क्या लगना, अपना इज लग जाएगा, क्रिकेट इज। अब ये प्ले है ना, इसका थर्ड फॉर्म लगेगा तो क्या हो जाएगा, प्लेड, क्रिकेट इज प्लेड। अब क्या आएगा, ये क्रिकेट हट गया बेटा, आगे चला गया, सब्जेक्ट आएगा किसके साथ में, बाय के साथ में। सब्जेक्ट कौन है बेटा अपना रोहित, तो बाय रोहित ऐसा का ऐसा हो जाएगा। आपको समझ में आया होगा ये सेंटेंस शायद तक। अगले सेंटेंस को देखते हैं कैसे बनेगा। दूसरा सेंटेंस बोलिए, आई विल स्लैप यू, आई विल स्लैप यू। बहुत ही शानदार सेंटेंस। देखो यहाँ पर ऑलरेडी क्या दे दिया हमें, विल दे दिया। अभी क्या कहा कि विल आए तो क्या लगा दो, बी लगा दो। यहाँ पर विल है, बी लगाना पड़ेगा। अच्छा ये स्लैप कर रहा है, किसको स्लैप कर रहा है बेटा, स्लैप मतलब थप्पड़ मारना होता है। किसको मार रहा है भाई, यू को मार रहा है। ये स्लैप किसको मार रहा है, तुम्हें मार रहा है, यू सेंस है ना, तो इस यू को उठा के आगे रख दो तो यू आगे आ जाएगा। अब ये विल हेल्पिंग वर्ब के साथ में बी लगाना पड़ता ना, तो ये लिखा मैंने विल और क्या जोड़ दिया, बी। अब इस स्लैप का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, स्लैप्ड हो जाएगा, स्लैप्ड लिख दो। और बाय लिखना पड़ेगा ना सब्जेक्ट के लिए, तो बाय आई था तो आई का क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये विल फॉर्मेशन भी आपको यहां से समझ में आ गया। विल का कौन सा भी सेंटेंस हो, सिर्फ विल एक्शन होनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए। अगर विल हैव होगा तो बीन लगाएंगे, खाली विल होगा तो बी लगाएंगे। ये बातें जो है मैं समझा रहा हूं, ये आपको समझ लेनी है और कुछ भी नहीं करना है। एक सेंटेंस और कर लेते हैं, पास्ट का कर लेते हैं। चलिए बोलिए, बोलिए पास्ट से कोई एक सेंटेंस बोलिए जिसमें एक्शन का सेकंड फॉर्म होगा। बोलिए, सेंटेंस अपना हो जाएगा, मैं लिख, चलो देखना सेंटेंस है ना, शी कट वेजिटेबल्स।
चलिए ये सेंटेंस भी मजेदार सेंटेंस है। देखिए यहाँ पर एक्शन को देखिए आप, सिर्फ कट। मैं एक लॉजिक बता रहा हूँ आपको, ये सेंटेंस रहने के पीछे एक मोटो ये है कि जब हेल्पिंग वर्ब ऐसी आती है, सॉरी मेन वर्ब ऐसी आती है एक्शन जिसको बोलते हैं, जिसके तीनों फॉर्मेशन सेम होते हैं, तो वहां पर इसको हम क्या करें, किस फॉर्मेशन से हम इसको सोल्व करें। जैसे अपना कट हो गया, कट 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 तीनों फॉर्म सेम होते हैं। जैसे पुट हो गया, पुट 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 तीनों फॉर्मेशन सेम होते हैं। जैसे शट हो गया, शट 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 तीनों फॉर्मेशन सेम होते हैं। एक और वर्ड होता है हर्ट, हर्ट 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 तीनों फॉर्म इसके सेम होते हैं। एक होता है रीड, रीड रेड, रेड पढ़ा जाता है लेकिन स्पेलिंग तीनों की सेम ही होती है। तो ऐसी हेल्पिंग वर्ब जब हमें दे दी जाए जिसके क्या हो, तीनों ही फॉर्मेशन सेम हो, तो वहां पर हमें बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। देखिए इसके यहाँ पर मैं सारे चीजें जो है वो समझा रहा हूँ। देखो यहाँ पर कट लिखा, अगर इसको मैं प्रेजेंट का मानूंगा, किसको मानूंगा, प्रेजेंट को, तो यहाँ पर देखो सब्जेक्ट क्या है बेटा, सी है। सी कौन सा सब्जेक्ट अपना, सिंगुलर सब्जेक्ट। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ में एस एस लगा होना था। यहाँ पर लगाया किसने, कट से किया क्या, नहीं किया ना, दैट मीन्स प्रेजेंट का नहीं है। तो क्या होगा फिर, पास्ट होगा। पास्ट में क्या होता है, एक्शन का सेकंड फॉर्म यूज किया जाता है सभी सब्जेक्ट के साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखो सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ में कट यूज किया। अच्छा कट का फर्स्ट फॉर्म भी कट होता है, सेकंड फॉर्म भी कट होता है, तो हो सकता है ये सेकंड फॉर्म हो, इसीलिए तो इसने लिखा है। अगर फर्स्ट फॉर्म होता तो कट से करता है, तो इसको हमें कैसे बनाना पड़ेगा, पास्ट इंडेफिनिट से। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट से बनाने के लिए देखो ये एक्शन का सेकंड फॉर्म मान रहे हैं ना हम, तो पास्ट इंडेफिनिट से बनाएंगे, क्या लगाना पड़ेगा, वॉज वर। अच्छा ये कट कर रहा है वेजिटेबल्स को, तो वेजिटेबल्स उठा के आगे रख दो। ठीक है, ये वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स मतलब प्लूरल सब्जेक्ट हो गया अपना, क्या लगाना पड़ेगा, वर। अब कट का थर्ड फॉर्म भी कट ही होता है, कट, और बाय शी था ना, तो शी का क्या हो जाएगा बेटा, हर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 सेंटेंस आपको समझ में आएंगे। एक दो सेंटेंस और पढ़ लेते हैं। देखिए ठीक है, आई एम, ये तो आई एम कंप्लीटिंग है, कंटिन्यूअस का हो जाएगा, इंडिफिनिट। दे मेक सेंटेंस कर लेते हैं, दे मेक सेंटेंस। ठीक है, ये सेंटेंस है। चलिए इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब है क्या बेटा, कंसंट्रेशन सीधे बोर्ड पर, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब है क्या, नहीं है, दैट मीन्स इंडिफिनिट का होगा। यहाँ पर एक्शन का कौन सा फॉर्म लगाया बेटा, फर्स्ट फॉर्म। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्मेशन को देखना पड़ेगा। फर्स्ट फॉर्म के लिए क्या लगाते हैं हम, इज आर एम लगाते हैं, तो इस बेस पर बना दो। अच्छा इसने मेक किया, क्या मेक किया बेटा, सेंटेंसेस, तो सेंटेंसेस को उठा के आगे रख दो, या सेंटेंस है खाली तो सेंटेंस को लिख दो। अब यहाँ पर सेंटेंसेस नहीं लिखा है, खाली सेंटेंस लिखा है, क्या लिखा है, सेंटेंस। ये मानना पड़ेगा सिंगुलर सब्जेक्ट। अब सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से हमें क्या लगाना पड़ेगा, इज लगाना पड़ेगा। तो सेंटेंस इज, मेक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, मेड, और बाय दे था तो दे का क्या हो जाना है, देम हो जाना है। ठीक है, इस प्रकार से इसका पैसिव बन जाएगा। अगला सेंटेंस बोलिए एक और। ठीक है, हिज मदर कुक्ड फूड। ठीक है, ये सेंटेंस अपना, इसको पैसिव बनाना है, कुक्ड है ना, ईडी है, इसको सही लिख देता हूं मैं। चलिए क्या करना पड़ेगा, देखो कोई हेल्पिंग वर्ब है पूरे सेंटेंस में, कहीं से कहीं तक कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। जब हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो दो बातें माइंड में आनी चाहिए, या तो इज आर एम लगाना पड़ेगा या वॉज वर लगाना पड़ेगा। अब किसको देखना पड़ेगा इसके लिए, एक्शन को। ये कुक्ड लिखा है क्या, बिल्कुल कुक्ड लिखा है। ये कुक का सेकंड फॉर्म होता है क्या, बिल्कुल सेकंड फॉर्म होता है। जब सेकंड फॉर्म है तो क्या लगाऊंगा, वॉज वर लगाऊंगा। बनाने का तरीका, अच्छा एक कुक कर रही है, क्या कर रही है, फूड को, तो फूड को उठा के आगे रख दो, ये लिखा मैंने फूड। ठीक है, वॉज वर लगाना पड़ेगा, फूड के साथ में क्या लगाऊंगा मैं, वॉज। कुक का थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगा, कुक्ड। अच्छा बाय लगाना पड़ेगा, बिल्कुल। सब्जेक्ट कौन है, हिज मदर, ऐसा ऐसा आ जाएगा, हिज मदर। एक विल वाला सेंटेंस और बना लेते हैं लास्ट, इसके बाद मैं तुम्हें ओवरव्यू बता दूंगा कैसे हमने इनको डील किया और क्या क्या बातें हमें ध्यान में रखना है। चलिए बोलिए विल वाला सेंटेंस बोलिए। सेंटेंस देखना, आई विल पास द एग्जाम, ये सेंटेंस है। देखिए ये विल फॉर्मेशन से बना हुआ है। विल फॉर्मेशन के मैंने एक ही सेंटेंस पहले करवाया था, एक और कर लेते हैं। यहाँ पर विल है, बिल्कुल विल है। विल के साथ में कुछ और भी नहीं है, ना बीइंग लगा हुआ है, ना बीन लगा हुआ है, ना हैव लगा है, दैट मीन्स ये वाला फॉर्मेशन। विल आया सिंपल, तो क्या लगा दो, बी लगा दो। बनाने के लिए देखना, ये अच्छा पास हो रहा है बेटा, पास क्या हो रहा है, एग्जाम, तो एग्जाम क्या बन गया अपना, ऑब्जेक्ट। द एग्जाम उठा के आगे रख दिया, द एग्जाम क्या लगाना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब विल ही लगाना पड़ेगा, साथ में क्या जुड़ जाएगा, बी, और पास का थर्ड फॉर्म पास्ड हो जाएगा, और बाय लगाकर आएगा क्या कर दूंगा मैं, मी कर दूंगा, बाय मी। ठीक है, आई होप आपको लगभग सारी चीजें समझ में आई होगी। इसमें हमने टेंस कैटेगरी के
एक्टिव से पैसिव बनाने के 8 फॉर्मेशन जो है उनको अच्छे से डील किया है। हमें सिर्फ 3 बातें, 3 स्लाइडें, 3 फॉर्मेशन याद रखने हैं, सारे पैसिव आसानी से बन जाएंगे। एक फॉर्मेशन जो मैंने सबसे पहले बताया था आपको, कंटिन्यूअस वाला। कंटिन्यूअस में होता क्या है कि इज़ारेम रहता है और वॉज वर्ब रहता है। एक्शन के अंदर हमें क्या मिलता है? आईएनजी मिलता है। जब भी एक्शन में आईएनजी मिल जाए तो इज़ारेम या वॉज वर्ब फॉर्मेशन से हमें उसको चेंज करना पड़ता है और उसका पैसिव बनाने के लिए कुछ भी नहीं करना, सिर्फ बीइंग लगा देना होता है। ठीक है, जो हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा था, मैं यहाँ पर शो भी कर दूंगा उसको, जो मैंने लिखा था। दूसरी बार में हमने पढ़ा था कि पैसिव ऑफ परफेक्ट। परफेक्ट में हम 3 टेंस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तीनों के पैसिव बनाते हैं। प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, तीनों में हमें एक्शन का थर्ड फॉर्म लगाना होता है। इसके बाद प्रोसेस में क्या होता है कि अगर हैज हैव दिया जाता है तो हैज हैव ही लगाना है हमें और इसका पैसिव बनाने के लिए खाली माली बीन को जोड़ देना है। अगर हेड दिया जाता है एक्टिव के सेंटेंस के अंदर, उसका पैसिव बनाने के लिए कुछ भी नहीं करना है, हेड के साथ में बीन जोड़ देना होता है हमें। इसके बाद अगर फ्यूचर में दिया गया हो विल हैव, उसका पैसिव बनाना है तो कुछ भी नहीं करना है, विल हैव के साथ में किसको बिठा देना है? हमें बीन को बिठा देना है। इससे हमारा पैसिव बन जाएगा। तो ऐसे 2 तो कंटिन्यूअस के और 3 परफेक्ट के ओवरऑल 5 टेंस हमने पढ़ लिए। इसके बाद के 3 टेंस कौन से बचते हैं बेटा? तो वो बचते हैं अपने इंडिफिनिट वाले। वो इंडिफिनिट का फॉर्मेशन जो है अपना ये रहा। इसको एक बार फिर से समझा देता हूं मैं आपको। देखिए, अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट का होगा तो एक्शन का फर्स्ट फॉर्म मिलेगा हमें। अगर डिटेल नॉलेज चाहिए तो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो हमें डज, एस, एस मिलता है, या प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो डू मिलता है। ऐसे सेंटेंस के फॉर्मेशन में हमें ये फॉर्मेशन मिलते हैं। ये फॉर्मेशन डू और डज वाला फॉर्मेशन तो हमारा बहुत सारी जगह इफ अनलेस बनाते तो वहां भी आता है, नो सूनर एज सून एज लगाते तो वहां भी आता है, और भी बहुत सारे ग्रामर के यूजेस जो होते हैं उनमें इसको यूज किया जाता है। तो ये आपको समझ में आना भी चाहिए। किसी और वीडियो में जब मैं चाहूँ, मैं इंटरगेटिव नेगेटिव पढ़ाऊंगा एक वीडियो में, तो उसमें आपको इसका डिटेल नॉलेज आपको दे दूंगा। ठीक है, अभी बात करते हैं एक्शन का फर्स्ट फॉर्म होता है तो क्या लगाना होता है? इज़ारेम लगाना पड़ता है। इनमें मेन बात क्या है कि इनमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब कोई नहीं होती है। जैसे ये दे मेक सेंटेंसेस, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हेल्पिंग वर्ब बोले तो इज़ारेम, वॉज वर्ब, हैज हैव, हैड, विल हैव, ये सब कहलाती है हेल्पिंग वर्ब। इनमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है? हेल्पिंग वर्ब इज़ारेम बिठानी पड़ती है। ठीक है, ऐसे ही पास्ट में क्या होता है? पास्ट की पहचान यूं होती है कि हमें एक्शन का कौन सा फॉर्म मिलता है? सेकेंड फॉर्म मिलता है, कंसंट्रेशन। जब भी हमें एक्शन का सेकेंड फॉर्म मिलता है तो उसका पैसिव बनाने के लिए क्या लगा देना होता है? वॉज वर्ब लगा देना। वॉज वर्ब से हमारा सेंटेंस बन जाए, जैसे यहाँ पर मेड था। ठीक है, एक्शन का सेकेंड फॉर्म लिख रखा था मेड, ये और कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं थी। सॉरी, ये तो पैसिव बनाया। यहाँ पर देखते कुक्ड है ना, कुक्ड था, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, कुक्ड था। कुक्ड से हमने पहचाना था कि एक्शन का सेकेंड फॉर्म है और ये एक्शन का सेकेंड फॉर्म है, तो वॉज वर्ब से पैसिव बनेगा। कुक किया था इसने फूड को उठा के आगे रख दिया, वॉज वर्ब में से फूड के हिसाब से वॉज लगा दिया मैंने, और कुक्ड का थर्ड फॉर्म कुक्ड लिख दिया, और बाय हिज मदर ऐसा का ऐसा लिख दिया। एंड लास्ट फॉर्मेशन बचा था अपना विल, फ्यूचर वाला होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट। जब एक्टिव के अंदर विल आ जाता है तो बी लगा देना होता है, बी से अपना पैसिव बन जाता है। अब सबसे बड़ी समस्या पैसिव में कहाँ आती है? सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि बच्चे ऑब्जेक्ट को नहीं पहचान पाते, सब्जेक्ट को नहीं पहचान पाते, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में जो हम चेंज करते हैं वो नहीं कर पाते। तो इस समस्या को आप सबसे पहले डील करो कि जो एक्शन होती है ना, वो एक्शन जिससे जुड़ी होती है वही उसका ऑब्जेक्ट कहलाता है। या एक्शन जो है उससे हम क्या पूछते हैं ना, तो उससे हमारा ऑब्जेक्ट मिल जाता है। एक्शन से कोई प्रश्न कर लो आप, एक्शन से प्रश्न करने पर जो उत्तर पीछे वाले पार्ट से मिल जाता है तो वो उसका ऑब्जेक्ट कहलाता है, उसी को आगे रखना है। रेस्ट पार्ट का मैटर क्या है कि प्रेपोजिशन के साथ जो पार्ट बैठता है वो सारा का सारा पार्ट रेस्ट पार्ट कहलाता है। उसको हम एक्स्ट्रा नॉलेज के रूप में पीछे के ऐसा ऐसा रख देते हैं। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, एक्टिव पैसिव आपको समझ में आए होंगे, और इस वीडियो के थ्रू आपके सारे एक्टिव पैसिव से रिलेटेड डाउट क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।